हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने R1 कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोगों को R2 शुरू करना है। R2 शुरू करने से पहले एक टॉपिक हमें समझना पड़ेगा जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है, तो पहले इन पॉइंट्स को समझते, इसका एग्जाम्पल देखते, उसके बाद हम लोग R2 को शुरू करेंगे। ठीक है, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज इफ ए नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर। एक नंबर है m और m को एक्सप्रेस किया जा सकता है n स्क्वायर के फॉर्म में, वेयर n इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, देन m इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एग्जाम्पल के लिए 25, ठीक है, 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली यस, ठीक है। तो 5 इज ए नेचुरल नंबर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 को अगर मैं m पकड़ता हूँ एंड 5 को मैं n पकड़ता हूँ तो m विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब मैं अगर किसी भी नंबर को किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जैसे 25 एक नंबर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, देन 25 इज माई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद एवरी स्क्वायर नंबर एंड्स विथ आइदर ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट्स प्लेस 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। तो जितना भी स्क्वायर नंबर है इनका यूनिट डिजिट में क्या आता है? 0 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 5, 6 एंड 9। तो इसको अगर समझना है तो चलो 1 का स्क्वायर करते हैं 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 यूनिट प्लेस पे आता है, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, फिर से देखो 6 रिपीट हो रहा है, फिर 9 रिपीट हो रहा है, फिर 4, 1, उसके बाद 0। तो आप लोग को यही नंबर्स यूनिट प्लेस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जैसे 2, 3 ये सब नंबर्स यूनिट प्लेस में कभी भी नहीं दिखेगा। उसके बाद 7, 8 ये सब नंबर्स कभी भी एक स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में नहीं दिखेगा। ठीक है, ये पॉइंट यही कहना चाहता है। उसके बाद स्क्वायर नंबर पॉजेस इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। मान लो मुझे स्क्वायर करना है 10 का, 10 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 100। तो यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोज आर देयर? 2, एंड 2 इज इवन नंबर। उसके बाद मुझे अगर मान लो 20 का स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो 400 में 2 जीरोज है, तो ये कितना इवन नंबर ऑफ जीरोज की ऑड नंबर ऑफ जीरोज? ये इवन नंबर ऑफ जीरोस। उसके बाद स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं? मान लो 2 स्क्वायर कितना होता है? 2 × 2 करके 4 आता है। लेकिन मैं अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट करने से मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ये उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद ईच परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स विथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर 25 है, 25 का मैं अगर स्क्वायर रूट करता हूँ, 25 का मैं अगर स्क्वायर रूट करता हूँ तो मेरे पास 2 स्क्वायर रूट्स आएंगे एंड दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। देखो दोनों का वैल्यू 5, 5 है, लेकिन साइन एक माइनस एक प्लस। चलो ये क्यों आता है समझते। ठीक है, मान लेते ये एक नंबर लाइन है, दिस इज माई 0, दिस इज माई -5 एंड दिस इज माई 5। सॉरी, इधर -5 आएगा और इधर +5 आएगा। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि -5 का स्क्वायर करने से कितना आता है? 25, एंड 5 का भी स्क्वायर करने से कितना आता है? 25। इसलिए जब भी हम लोग 25 का स्क्वायर रूट करते तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट आता है, 2 नंबर्स आता है, 5 एंड -5, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। एक प्लस आएगा, दूसरा माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ n एंड n+1 देयर आर 2n नेचुरल नंबर्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास अगर एक नंबर है 18, ठीक है, 18 का स्क्वायर एंड 19 का स्क्वायर, ठीक है, तो बीच में 18 का स्क्वायर एंड 19 का स्क्वायर के बीच में कितना नेचुरल नंबर्स है? तो मेरा आंसर होगा 2n। कैसे 2n? अगर इस 18 को मैं n पकड़ता हूँ एंड n+1, 19 को मैं अगर n+1 पकड़ता हूँ तो दिस इज माई n स्क्वायर एंड दिस इज माई n+1 स्क्वायर। तो बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर आई हैव हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स? 2n। सो मेरा n का वैल्यू यहाँ पे कितना है? मेरा n का वैल्यू है 18। तो 2 × 18 कितना होता है?
36। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर, सो व्हाट विल बी माय आंसर? माय आंसर विल बी 2 into n, and what is the value of n? n will be 18, 2 into 18 equals to 36। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन फॉर एग्जाम्पल 25 एंड 26, 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर, तो what will be your answer? Your answer will be 2n, and what is the value of n? The smaller one। यहाँ पे 26 स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर इज द स्मॉलर वन, तो आंसर क्या होगा 2n, तो 2 into 25, n का वैल्यू कितना होगा 25, तो 2 into 25 कितना होता है 50। सो आई विल राइट दैट देयर आर 50 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग क्या करेंगे, ये जितना भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है अपने कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला जो R2 है एंड R3 है, क्यूब एंड क्यूब रूट, इससे अभी 2025 जो HSLC का एग्ज़ाम हुआ था इसमें 3 क्वेश्चन आया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, स्क्वायर रूट पूछ लिया, क्यूब रूट पूछ लिया, क्यूब रूट का एक क्वेश्चन था, तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत सिंपल है, ये इजी है, हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से करना है। और एक चीज़ आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी पे, यहाँ पे जगह नहीं है, अपने कॉपी पे स्क्वायर्स कहाँ तक सीखेंगे, 1 से लेके एटलीस्ट 30 या फिर 50 तक स्क्वायर्स सीखेंगे, एंड क्यूब्स कितना सीखेंगे 1 से लेके 20। ये आप लोग को सीखना ही सीखना है, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो इतना ज़्यादा मेहनत करके क्या फ़ायदा, इतना ईजीली आप लोगों को मार्क मिल रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे और हम लोग ये सीखेंगे, क्यूब सीखेंगे एंड स्क्वायर सीखेंगे, इससे डायरेक्ट HSLC में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते। हमारा R2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जितना भी नंबर्स इस क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस में क्या नंबर आएगा वो हमें बताना है। चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते। 272, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नंबर का हमें स्क्वायर निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मैं देयरफॉर लिख दूंगा 4 विल बी इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 272 स्क्वायर, ठीक है। सिंपल हो गया। उसके बाद रोमन नंबर 2 में पूछा है 79, ठीक है। तो 79 का मैं क्या करूँगा, सिर्फ 9 का स्क्वायर करता हूँ, तो 9 का स्क्वायर करने से कितना आता है 81। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर 1 विल बी इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 79 स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 3 में 400, ठीक है। तो 400 में 0 का स्क्वायर तो 00 आता है, ठीक है। 0 का स्क्वायर बेसिकली 0 आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 00 लिखा क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं लास्ट में 0 है तो वो डबल होता है, इवन नंबर्स होता है, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा समझ के ये लिखा है, वरना तुम अगर 0 का स्क्वायर 0 भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 0 विल बी इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 400 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद रोमन नंबर 4 2637, ठीक है। 2637 इसका यूनिट प्लेस, इसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस में क्या आएगा, तो मैं सीधा 7 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। तो उसका 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो मैं क्या लिखूँगा देयरफॉर 9 विल बी इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 2637 स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो नीचे कुछ नंबर्स गिवन है और ये नंबर्स क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसका रीज़न बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज़ 1057, ठीक है। 1057 थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिखा था और पॉइंट नंबर आप लोग निकाल सकते हो। पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने कुछ नंबर्स लिखा था जो एक स्क्वायर
करने के बाद, किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के बाद वो नंबर्स आते हैं यूनिट प्लेस में। जैसे 1 आता है, 2 0 आता है, उसके बाद 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है। लेकिन क्या उस लिस्ट में 7 आता है? आप लोग देख के बताओ। नहीं, 7 नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे अगर एक 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दिस नंबर इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसका आंसर, सिंस 7 is in the units place, so 1057 is not a perfect square। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 2, 7928। तो वो लिस्ट आप लोग फिर से निकाल के देखेंगे और उस लिस्ट में भी आप लोग को 8 नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, 7 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता, लेकिन इसका यूनिट प्लेस में क्या है? 8 है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैं फिर से लिखूंगा आंसर सेम, सिंस 8 इज इन द यूनिट्स प्लेस, सो 7928 is not a perfect square। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में देखो क्या है, 222। तो यहाँ पे फिर से 222, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो हमारे लिस्ट में 2 है क्या? आप लोग चेक करो, नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? 2 अगर यूनिट प्लेस पे आता है देन दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, सिंस 2 इज इन द यूनिट्स प्लेस, सो 222 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, 640। ठीक है, 640 में यूनिट प्लेस में 0 तो आता है, हम लोगों ने देखा है उस लिस्ट में हमारे पास 0 तो है, लेकिन उस लिस्ट के बाद एक और पॉइंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि लास्ट में, एंड में हमारे पास हाउ मेनी जीरोज होना चाहिए, हाउ मेनी जीरोज नहीं, वो जीरोज जो है, नंबर ऑफ जीरोज शुड बी इवन। तो यहाँ पे एक ही 0 है, तो एक ही 0, ये ऑड है कि इवन है? ये तो ऑब्वियसली ऑड है। तो ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हमारे पास इवन नंबर ऑफ जीरोज होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आंसर में, सिंस देयर इज ऑड नंबर ऑफ zeros, so 640 is not a perfect square। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें बेसिकली क्या करना है, स्क्वायर्स करना है, एंड स्क्वायर्स करने के बाद वैल्यूज बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 19 स्क्वायर। ठीक है, तो 19 स्क्वायर कितना होता है? आप सब लोग को अगर पता होगा तो सही है, अगर नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ठीक है, उसके बाद 37 स्क्वायर, उसके बाद आता है 53 का स्क्वायर, उसके बाद आता है 78 का स्क्वायर। तो चलो ये कैलकुलेट करके हम लोग निकालते। 37, तो 37 इंटू 37, तो यहाँ पे कितना आता है, 1369। 37 का स्क्वायर कितना आता है, 1369। उसके बाद 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर तो यहाँ पे कितना आता है, 2809, 2809। उसके बाद 78 का स्क्वायर। ठीक है, 78 78।
तो यहाँ पे वैल्यू कितना आता है 6084। तो मैंने तो रफ साइड में कैलकुलेट किया है, आप लोग भी इसको कैलकुलेट खुद से करेंगे एंड इसका जो भी वैल्यूज़ आता है वो खुद से निकालेंगे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें निकालना है स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो अब इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका रोमन नंबर 1 क्या है, देखो आप लोग 1764, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 1764, 2 8 टाइम्स 16, 8 टाइम्स, उसके बाद 2 टाइम्स, ठीक है। 2 4 4 1, उसके बाद 441, 3 से जाएगा 3 1 टाइम्स, उसके बाद 3 4 टाइम्स 12, 3 7 टाइम्स, ठीक है। 3 4 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 7 7 टाइम्स, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जब भी निकालना होता है ऐसे हम लोग पेयरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे 2 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया, 7 का पेयर बनाया। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि एक एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 का पेयर है तो इसमें से एक 2 निकला, 3 का पेयर है इसमें से एक 3 निकला, 7 का पेयर है इसमें से क्या निकला, एक 7 निकला। तो इधर 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल्स टू 42। उसके बाद रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2 में क्या गिवन है, 9216, ठीक है। तो 9216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते, 9216, तो ये 2 4 टाइम्स 8 6 0 8, उसके बाद 2 2 3 0 4, ठीक है। 2 1, उसके बाद 1 टाइम्स, उसके बाद 5 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 2 5 टाइम्स, 7 टाइम्स 6 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 8 टाइम्स 8 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स, 2 72, 2 36, 2 18, 2 9 3 3। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैंने इसको किया है, आप लोग भी खुद से ट्राई करेंगे ताकि आप लोग को याद रहे कैसे करना है। तो कितना 2 आया इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2s आया है, ठीक है। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूँगा, 9216 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एक लंबा सा रूट ओवर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमारे पास कितना 2s आ गया, 10, उसके बाद एक 3, हाँ ठीक है ऐसा। तो मैंने पहले से पेयर बना लिया। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, एक एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 2, इससे 2, इससे अब 2, इससे 2, उसके बाद इससे 2, और इसके बाद यहाँ से कितना आएगा 3। तो कितना होता है देखो, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, 96। तो ये रूट ओवर 9216 का वैल्यू कितना आता है, 96, ठीक है। So our next is रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में देखो 7744, ठीक है। तो 7744 का हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते, 7744। तो 2 टाइम्स 2 से कितना टाइम्स जा सकता है, 3 टाइम्स, उसके बाद 8 7 2, 2 1 9
3 6 2 9 6 8 2 4 8 4 2 2 4 2, उसके बाद 2 1 2 1 11 11, ठीक है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 7 4 4 इक्वल्स टू कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, पेयरिंग करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये मिल गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकलेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पेयर है 2 का, तो 3 निकला। उसके बाद 11, तो ये कितना हो गया, 8 8 इंटू 11 इज़ 88। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 का वैल्यू है 8, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 9801, 9801 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते 9801, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करते, 3 3 टाइम्स 3 2 टाइम्स 6 2 0 3 6 18 3 7 21, ठीक है। उसके बाद 3 से 3 1 टाइम्स, उसके बाद 0 3 8 टाइम्स, उसके बाद 9 टाइम्स, ठीक है। 3 3 टाइम्स, 3 6 टाइम्स, उसके बाद 3 टाइम्स, 3 1 2 1 11 11 टाइम्स, ठीक है। तो देयरफॉर 9801 स्क्वायर रूट ऑफ 9801 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो यहाँ पे भी मैं पेयरिंग करूँगा, तो ये 3 का एक पेयर में से एक 3 निकलेगा, यहाँ से एक 3 और यहाँ से 11, तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 कितना होता है, 99। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज इक्वल्स टू 99, ठीक है। Our next question is question number 5. Find the least numbers with which the following numbers are to be multiplied so that they become perfect square. तो हमें एक ऐसा लिस्ट नंबर निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स के साथ, ताकि ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 1525, ठीक है। 1525 का क्या पहले करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये याद रहेगा आप लोगों को, 1525 5 3 टाइम्स 0 5 टाइम्स, तो 5 6 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है। तो देयरफॉर 1525, तो 5 इंटू 61। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1525 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो हमारे पास क्या आता है, 5 इंटू 61। ये जो 61 है ये अकेला है, तो मैं अगर दूसरा 61 से इधर एक और एक 61 से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो मैं नीचे ये लिखूँगा, देयरफॉर 1525 शुड बी मल्टीप्लाइड by 61 to make it a perfect square, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2 में क्या गिवन है, देखो 1008, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते 1008, 2 टाइम्स 504, 2 टाइम्स 252, 2 टाइम्स 126, 2 टाइम्स 263 एंड 3, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 21 टाइम 3 7 टाइम, ठीक है। तो इसको मैं अगर डायरेक्ट लिख दूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि सभी नंबर्स पेयर में है, लेकिन ये एकलौता 7 है जो पेयर में नहीं, इसका पेयर नहीं है।
तो मैं अगर एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जो नंबर है 1008 ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो मैं यही लिखता हूँ, देयरफॉर 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट a परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में क्या गिवन है देखो, 2028 2028 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2028 2 1 0 1 4 2 5 0 7 2 2 5 नहीं 507 तो नहीं जा रहा है 2 से, तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 टाइम्स 3, उसके बाद 2 0, तो 3 6 टाइम्स 18 9 टाइम्स, तो ये उसके बाद 13। ठीक है, तो 2028 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 13 एंड 2 ये दोनों पेयर्स में है, लेकिन ये 3 क्या है, पेयर में है क्या, नहीं, 3 पेयर में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जो 2028 है ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर 2028 शुड बी मल्टीप्लाइड by 3 to make it a perfect square number। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 में देखो क्या गिवन है, कौन सा नंबर गिवन है, 768। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 768 तो ये 2 से जाएगा, 3 टाइम्स 8 4 2 1 9 2 2 9 6 2 4 8 2 2 4 2 1 2 2 6 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार हो गया, 5 6 7 8 इंटू 3। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सभी 2 आर इन पेयर्स, लेकिन ये जो 3 है ये पेयर में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 20 नहीं 768 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, 786 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट a परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। with what least numbers the following numbers are to be divided so that they become perfect squares। तो ये जितना भी नंबर्स गिवन है इसके साथ मतलब इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर या फिर लीस्ट नंबर से डिवाइड करना चाहिए, तब जाके ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका करने का तरीका सेम है, लास्ट वाला जैसे किया था इसको भी सेम ऐसे ही करना है। पहले क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद एक नंबर मिलेगा तो जो पेयर में नहीं रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसी नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो इसको करते। क्वेश्चन नंबर ये है 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन नंबर 1 क्या है, 468। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में आप लोग भी साइड में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
तो आप लोग को देखने को मिल रहा है कि 468 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो ये पेयर में है, ये पेयर में है, 13 पेयर में नहीं है। तो अगर मैं 468 को 13 से डिवाइड कर देता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर 468 शुड बी डिवाइडेड बाय 13 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में क्या है गिवन देखो, 1584। तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 1584। तो ये 7 9 2 2 3 9 6 2 1 9 8 2 9 9 3 3 3 3 11। ठीक है, तो 1584 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1584 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 2 4 बार आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 11। तो ये देखो, तो यहाँ पे 2 and 3 ये दोनों नंबर्स पेयर में अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास एक 11 है जो पेयर में अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 11 से 1584 को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, देयरफॉर 1584 शुड बी डिवाइडेड, यहाँ पे मल्टीप्लाइड नहीं डिवाइडेड, याद रखना। ठीक है, डिवाइडेड बाय 11 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में क्या गिवन है देखो, 2645 2645। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो 5 से कर देते हैं, 5 5 टाइम्स 25, 1 4 5 2 टाइम्स 9 टाइम्स 529। ये तो 23 टाइम्स। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, 2645, इसका लिखेंगे 5 इंटू 23 इंटू 23। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि 23 तो पेयर में है, लेकिन ये 5 बेचारा पेयर में नहीं है, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। देयरफॉर 2645 शुड बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 4 कौन सा आ रहा है, रोमन नंबर 4 में देखो कौन सा नंबर है, 1620। ठीक है, पहले इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते। 1620, तो ये 810, उसके बाद ये 2 405 581 327 3933। तो यहाँ पे 2 2 and 3 3 5। तो मैं क्या लिखूँगा, 1620 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप लोग को पेयर में दिख रहा होगा कि 2 भी पेयर में है, 3 भी पेयर में है, एक लौता 5 है जो पेयर में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर से पूरा का पूरा 1620 को डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1620 शुड बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है,
So our next question is question number 7. In a military camp, the major has to arrange 1764 soldiers in a square shape such that the number of soldiers along the length and breadth are equal. How many soldiers are there in each row? तो एक मेजर को 1764 सोल्जर्स को अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर शेप, ठीक है, ऐसे कुछ स्क्वायर शेप में इनको अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि अगर ऐसे अरेंज कर रहा है वो मेजर, तो एक एक रो में कितना सोल्जर्स होगा, ठीक है। और स्क्वायर शेप में अगर अरेंज करेगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच कॉलम, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, मेरे पास एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। मेरे पास अगर 7 सोल्जर्स है, ठीक है, कितना सोल्जर्स है मेरे पास? 7 सोल्जर्स। क्या मैं इनको स्क्वायर शेप में अरेंज कर सकता हूँ क्या? देखो, देख के बताओ कि ये स्क्वायर शेप बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो अगर मेरे पास +2 और सोल्जर्स होता, मतलब 9 सोल्जर्स, तो देखो ये एक स्क्वायर शेप आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास 15 सोल्जर्स होता, ठीक है, तो भी स्क्वायर शेप में नहीं आता। लेकिन अगर मेरे पास 16 सोल्जर्स होता तो इनको मैं स्क्वायर शेप में अरेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब यही है कि जो भी नंबर्स एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उतने नंबर ऑफ सोल्जर्स मेरे पास है देन मैं उनको स्क्वायर शेप में अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो 1764 जो नंबर गिवन है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्यों? बिकॉज कहा गया है कि ये एक स्क्वायर शेप में अरेंज कर पा रहा है, ठीक है। तो हमें अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल ले, जैसे यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट निकालने से कितना होता है? 3। तो एक एक रो में या फिर एक एक कॉलम में कितने सोल्जर्स है? 3 सोल्जर्स है, हमें पता चल जाता है। तो ये जो 1764 है इसका क्या करना पड़ेगा? हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि एक एक रो में कितना सोल्जर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेयर नंबर ऑफ सोल्जर्स इक्वल्स टू 1764, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमें आता है, चलो उसको यूज़ कर लेते हैं। 1764 288 2 2 4 4 1 3 1 4 7 3 4 9 7 7, ठीक है। तो मेरे पास आ गया है 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो ये मैं पेयरिंग कर लूँगा और अंदर से एक एक को बाहर निकाल लूँगा। तो 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7 कितना होता है? 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो कितना आता है आंसर? 42। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि एक एक रो में कितना सोल्जर्स है? 42 सोल्जर्स। तो मैं ये आंसर लिख दूंगा। देयरफॉर क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन ईच रो, देयरफॉर देयर आर 42 सोल्जर्स इन ईच रो, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने कैसे सोचा कि इसका स्क्वायर रूट करते? तो मैंने ऐसे सोचा कि इसका स्क्वायर रूट करने से फ़ायदा होगा। कैसे? यहाँ पे ये छोटा वाला जो एग्जांपल लिया है 9 सोल्जर्स का, इसका अगर 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो मुझे 3 मिल जाता है, और 3 अगर मिलता है तो हमें देखने को ये मिलता है कि 3 नंबर ऑफ सोल्जर्स आर देयर इन ईच रो, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट किया और इसका वैल्यू आया 42। तो इसका मतलब श्योरली 42 नंबर्स ऑफ सोल्जर्स विल बी देयर इन ईच रो, ठीक है। So our next question is question number 8. Find the smallest perfect square number which is divisible by 4, 9 and 10. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मुझे एक नंबर निकाल के दो जो कि डिविजिबल होगा ये इस नंबर से, तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट भी साथ में अगर पूछता है तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद वो नंबर हमारा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर तुम लोगों से ये पूछूं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3, तो आंसर क्या होगा? 6। तो ये 6 कैसे निकाला? 2 and 3 का एलसीएम निकाला। उसके बाद तुम्हें पता चल गया कि 6 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें क्या ट्विस्ट है कि वो जो नंबर निकलेगा दैट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा बहुत सेम है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, चलो मैं आगे बोर्ड में दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले हमें एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 हेडिंग डाला, उसके बाद हमें निकालना है
वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 4, 9 एंड 10। ठीक है, तो LCM ऑफ 4, 9 एंड 10 इक्वल्स टू कितना होगा? चलो इसका इधर LCM निकाल के देख लेते हैं। 4, 9 एंड 10, 2 से ये नहीं जाएगा 5 टाइम्स, और जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो ये 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 180। ठीक है, तो 4, 9 एंड 10 का LCM कितना आ गया? 180। ठीक है, तो ये जो 180 है ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल है 4 से भी, 9 से भी एंड 10 से भी। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तो क्या 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? हमें पता है क्या? हाँ, हमें पता है। यहाँ पे ये जो 0 है ये ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय किया ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो इस तरह से इसको भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 180 का अगर ये करते प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो ये कुछ ऐसे आएगा। 2 से ये हो जाएगा 90, फिर से 2 तो ये 45, उसके बाद 3 × 3 × 5। ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये 2 और 3 पेयर में है, ये 5 बेचारा अकेला है। तो 5 अकेला है, तो मैं अगर इस 5 के साथ और एक 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन दिस 180 विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर 180 × 5, 180 × 5 कितना होता है? 900। तो 900 एक ऐसा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। तो मैं क्या लिखूँगा? देयरफॉर 900 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज divisible by 4, 9 and 10. So our next question is question number 9. Find the square root by division process. तो स्क्वायर रूट निकालने का दो तरीका है, एक तो है डिवीजन प्रोसेस, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने पहले देख लिया है, अभी हमें क्या देखना है? डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, तो डिवीजन प्रोसेस हमें सीखना पड़ेगा पहले, उसके बाद इसको हम लोग इजीली यूज़ कर पाएंगे। 2116। ठीक है, तो डिवीजन प्रोसेस में देखो कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ है नॉर्मल डिवीजन की तरह, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2116, तो नॉर्मल डिवीजन में ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता, लेकिन इस वाले डिवीजन में हमें करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमें पेयरिंग करना पड़ेगा लास्ट से। ये जो 6 नंबर है ये लास्ट में आता है, तो 6 में से हमें क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग करना पड़ेगा। ऐसे मैंने पेयरिंग किया है। ठीक है, स्क्वायर रूट प्रोसेस है इसमें। जैसे डिवाइड में मान लो 3 से मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 इधर और इधर 7, तो 3 7 जा कितना होता है? 21। तो दोनों जगह पे अलग अलग नंबर होता है, लेकिन स्क्वायर रूट में क्या करना पड़ता है? हमें दोनों जगह पे सेम नंबर पुट करना पड़ता है। जैसे 1 स्क्वायर, 1 × 1 कितना होता है? 1, 2 × 2 कितना होता है? 4, 3 × 3 कितना होता है? 9, उसके बाद 4 × 4 16, 5 × 5 कितना होता है? 25। तो 25 तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूँगा इधर? 4। तो 4 × 4 कितना होता है? 16। तो अब मैं क्या करूँगा? माइनस करूँगा। 21 में से 16 जाएगा तो कितना रिमाइंडर रहेगा? 5। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट को प्लस करना है सेम नंबर से। 4 + 4 कितना होता है? 8। उसके बाद 8 लिखने के बाद एक स्पेस इधर छोड़ना है, याद रहेगा। तो यूनिट डिजिट को प्लस करना है, उसके बाद एक प्लेस छोड़ना है। अब मैं इस 1 को सिर्फ नीचे नहीं उतार पाऊँगा, मुझे 6, 1, 6 दोनों को एक साथ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको पेयरिंग करके रखा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? इधर रफ वर्क में अगर करने का कोशिश करें तो 81 × 81 तो ऑब्वियसली 81, 84 × 4 कितना होता है? 4 4 जा 16 एंड 8 4 जा 24, 25 ये भी नहीं होगा। तो 86 × 6, 6 6 जा 36, 3 in hand एंड 6 8 जा 48, 48 + 3 516। ठीक है, तो इधर मैं 6 पुट करूँगा, इधर मैं 6 पुट करूँगा, तो ये कितना आ गया? 516।
तो मैं नीचे लिख दूंगा देयरफॉर 2116 इक्वल टू 46। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया, इसको याद भी रखना है हमें। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 2 करते हैं। चलो, रोमन नंबर 2 का वैल्यू कितना गिवन है देखो, 4761। 4761। तो पहले स्टेप क्या करना है, हमें पेयरिंग करना है लास्ट में से। ये देखो पेयरिंग मैंने कर लिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो नंबर लिखना है यहाँ पे भी सेम ही नंबर लिखना है। तो ऑब्वियसली 5 5 जा 25 होता है, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो 49 बड़ा हो जाएगा और 5 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो मैं इधर क्या लिखूँगा 6। 6 6 जा कितना हो गया 36। तो 47 में से 36 गया तो कितना बचा 1 1। और इधर मुझे क्या करना है, यूनिट डिजिट को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो भी आएगा वो लिखना है, उसके बाद एक प्लेस को गैप छोड़ना है। उसके बाद मुझे ये 6 1 नीचे उतारना है। ठीक है, अब इधर मुझे क्या नंबर लिखना चाहिए, तो मैं अगर एक गैस करूँ तो 9 अगर मैं इधर लिखूँ, 9 9 जा 81, 18 हैंड, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, 6 2 इन हैंड, 9 1 जा 9 10 11। हाँ देखो, मेरा जो गैस किया था वो सही लग गया, 1 1 6 1। तो मैंने कैसे गैस किया एक बार बता दूँ। इधर मुझे दिखाई दिया यूनिट डिजिट में 1 है, तो ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर करने से कितना आता है 1 यूनिट प्लेस पे आता है, और 9 का स्क्वायर करने से 81, तो 9 1 लास्ट में आता है। तो इसलिए मैंने एक गैस लिया कि इधर 9 हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ख़त्म। देयरफॉर 4761 इक्वल्स टू 69। ठीक है, नेक्स्ट रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में क्या पूछा है 576। 576 ये तो 24 का स्क्वायर रूट है, ये तो मुझे ऐसे ही याद है, आप लोग को भी ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो 76 6 7 को मैंने पेयर किया, और ये 5 इसका कोई पेयर मतलब साथ ही नहीं है, तो इसको अकेला इसको ऊपर में एक ऐसा बार दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 × 2 कितना होता है 4, रिमाइंडर 1 7 6, 2 + 2 कितना होता है 4, और एक प्लेस गैप छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 तो कितना होगा 46 × 6, 6 6 जा कितना होता है 36, 3 इन हैंड, एंड 6 हो जाए 24, 24 27 24 27। तो ये तो बड़ा हो गया, इसको 4 4 ट्राई करके देखते हैं। 4 4 जा कितना होता है 16, 1 इन हैंड, 4 4 जा 16 17। हाँ ये देखो 4 हो गया 176। तो देयरफॉर 500√576 इक्वल्स टू कितना आता है 24। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज √6084। ठीक है, तो अब मैं पेयरिंग करूंगा इधर से, तो इधर 8 8 जा 64 होता है, 7 7 जा 49। ठीक है, इधर में से माइनस करने के बाद 11 आता है। ठीक है, और यहाँ पे 7 + 7 कितना हो गया 14 डैश, यहाँ पे 8 4। ठीक है, तो इधर मुझे यूनिट प्लेस में कितना चाहिए 4 चाहिए। ठीक है, तो 4 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 4 6 7 8, तो 148 × 8, 8 8 जा 64, 6 इन हैंड, 8 4 जा कितना होता है 32, 32 + 6 कितना होता है 8, 38, 3 इन हैंड, 8 1 जा 8, 9 10 11। तो इधर मैं अगर 8 पुट करता हूँ, इधर मैं 8 पुट करता हूँ, तो 1184, काम खत्म। √6084 इक्वल्स टू 78। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें स्क्वायर रूट निकालना है किस चीज़ का, डेसिमल नंबर्स का। ठीक है, तो सेम है डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं, सीख लेते हैं। नंबर 1 इज 12.25। ठीक है, तो 12.25 है, इसको लिखने का तरीका सेम है 12.25। ठीक है, सिर्फ इसमें एक चीज़ हमें नोट करना है कि इसमें जो भी पेयरिंग है
वो पॉइंट से शुरू करना है, डेसिमल से। जैसे ये डेसिमल इधर गिवन है तो इस तरफ का पॉइंट यहाँ से शुरू करना है 2 से, और इस तरफ इधर पॉइंट पेयरिंग करना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस सीखा था वही अप्लाई करते। तो इधर 4 4 जो 16 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 9, तो 9 है तो माइनस करने के बाद 3, और इधर 3 + 3 कितना हो गया 6। तो अब मुझे इस 25 को नीचे उतारना है। 25 को नीचे उतारने के लिए यहाँ पे क्या दूंगा मैं, पॉइंट, उसके बाद 5। तो 65 अगर मैं कहीं पे रफ करूँ, 65 × 5, 5 5 25, 2 इन हैंड, 5 6 30, 3 2 5, ठीक है। तो 3 2 5, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, 12.25 = 3.5। आई होप समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में क्या गिवन है, देखो 24.01, 24.01 इसका करते हैं, चलो 24.01। तो इसका भी पेयरिंग ऐसे करेंगे, तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 हो जाता है, बड़ा होता है, तो ये 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 + 4 8, रिमाइंडर नहीं, एक ऐसा स्पेस छोड़ना है। उसके बाद 8, ठीक है, और पॉइंट देके 801। तो इधर मैं रफ वर्क अगर करता हूँ तो 8 9 × 9 9 9 जो 81, 18 है 9 जो 70, 80, ठीक है, 801। तो इधर 9, इधर 9, 801। तो काम खत्म। देयरफॉर 24.01 = 4.9। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में क्या गिवन है, देखो 146.41। चलो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 146.41, ठीक है। इसका भी पेयरिंग यहाँ से करना है, ऐसे, और 1 का कोई साथी नहीं है, लेकिन इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 टाइम्स, तो ये 1 - 1 0 हो गया। 1 + 1 कितना होता है, 2 डैश 4 6, तो ये 2 टाइम्स इधर, 2 टाइम्स इधर, तो 44, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और हमें यूनिट डिजिट को प्लस करना है, तो इधर कितना आ गया 24। अब ये पॉइंट इधर जाएगा और ये 4 1 नीचे उतर जाएगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 4 1। तो देयरफॉर √of 146.41 = 12.1, ठीक है। सो आवर रोमन नंबर 4 इज़ 102.01। तो मैं रोमन नंबर 4 यहाँ पे कर रहा हूँ 102.01, ठीक है। तो यहाँ पे 102.01, पेयरिंग यहाँ से ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। अब 1 टाइम्स 1 02 लिखने का ज़रूरत नहीं, 2 1 + 1 कितना होता है 2, यहाँ पे डैश। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देख के बताओ, इधर मैं अगर स्मॉलेस्ट नंबर 1 भी अगर पुट करूँ तो कितना आएगा 21, लेकिन इधर क्या है 20 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए एक 0 यहाँ पे देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी एक 0, ठीक है। अब जब मैं आगे बढ़ूँगा, बढ़ने के बाद मैं इस 01 को इधर नीचे उतार सकता हूँ, लेकिन जब मैं इस 01 को नीचे उतारूँगा तो ये पॉइंट बेचारा क्या बोलेगा, मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा, तो मुझे ऊपर ले लो, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद इधर 1, इधर 1, 2 0 1, वैल्यू माइनस करने के बाद 0, देयरफॉर √102.01 = 10.1, ठीक है। आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ ऐसे 5 क्वेश्चन है, और इन 5 क्वेश्चन जो है ये MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑड नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो 256 है, ये 16 का स्क्वायर करने से आता है, एंड ये 169 जो है वो किसका स्क्वायर करने से आता है, 13 का स्क्वायर करने से आता है। सो आवर आंसर विल बी दिस वन। 13 इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का स्क्वायर करने से कितना आता है 169। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 1 इन द यूनिट प्लेस। तो 19 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर कितना होता है 81, तो ऑब्वियसली इसका यूनिट प्लेस में कितना आएगा 1 आएगा। इसका 4 4 जो 16 6 आएगा, इसका 8 8 जो 64 4 आएगा, इसका 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो मैंने समझाया था बिटवीन एनी टू स्क्वायर ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स देयर आर 2n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2n, और n क्या है छोटा वाला 18,
तो 2 इंटू 18 2 इंटू 18 कितना होता है 36, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 36। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो 21 का स्क्वायर है, दिस इज 576, तो ये 24 का स्क्वायर है, एंड दिस इज 27 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है 27 का स्क्वायर है। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद इफ रूट ओवर 2025 इक्वल्स टू 45 देन 20.25, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बीच में आया है, तो इधर टोटल 4 डिजिट था, पॉइंट बीच में आया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 45 है, तो ये पॉइंट बीच में आएगा। ऐसे हम लोग देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर देख के सॉल्व करने में समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन डू इट लाइक दिस 20.25, इसको ऐसे करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एज ए होमवर्क आप लोग करेंगे और करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।